क्रिसमस के दिन जीसस यानी यीशु का जन्म हुआ था। इसी की खुशी में क्रिसमस मनाया जाता है। लेकिन सेंटा के बिना क्रिसमस बिल्कुल अधूरा है। बच्चों के लिए तो क्रिसमस का मतलब ही सेंटा है, जो यीशु के जन्मदिन पर बच्चों और जरूरतमंदों को तोहफे बांटते हैं। सेंटा खुद जीसस तो नहीं है, क्योंकि बाइबिल में कहीं भी सेंटा का जिक्र आता ही नहीं है। अगर सेंटा जीसस होते तो बाइबिल में जीसस का सेंटा रूप का जिक्र होता। वहीं क्रिसमस का त्योहार जीसस की मृत्यु के कई साल बाद मनाया गया था। जीसस के जीते जी उनके अनुयायी उनके जन्मदिन को त्योहार के रूप में नहीं मनाते थे, यानी कि वो जीसस नहीं थे जो सेंटा बनकर बच्चों को गिफ्ट देते थे। आज हम अपनी कहानी में यही समझने की कोशिश करेंगे कि सेंटा जीसस नहीं तो सेंटा कौन है। क्रिसमस की बहुत सारी कहानियां हैं। इसी कहानियों में से सेंटा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सेंटा को लेकर जो पहली कहानी बताई जाती है वो है सेंट निकोलस की। सेंट निकोलस का जन्म 3री सदी में जीसस के मृत्यु के 280 साल बाद हुआ था। सेंट निकोलस के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अपना जीवन मानव सेवा को अर्पित कर दिया। उन्हें लोगों की मदद करना काफ़ी अच्छा लगता था। वो गरीब बच्चों को तोहफे दिया करते थे। सेंट निकोलस ही सेंटा है, ये सेंटा को लेकर ये पहली कहानी है। लेकिन इस कहानी में एक सवाल है। सवाल ये कि जब सेंट निकोलस लोगों की मदद करते थे, उन्हें बच्चों को तोहफे देना अच्छा लगता था, तो वो ये काम क्रिसमस के दिन छुपकर क्यों करते थे, जबकि बाकी दिनों में ऐसा नहीं था। बाकी दिनों में वे खुलकर लोगों की मदद किया करते थे, जबकि क्रिसमस के दिन रात को छुपकर तोहफे देते। ये सवाल सेंट निकोलस के सेंटा होने पर सवाल खड़े करता है। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि सेंट निकोलस ही सेंटा है, वो ये कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि सेंट निकोलस ऐसा बच्चों की खुशी को दोगुनी करने के लिए करते हो, क्योंकि कुछ भी अचानक से मिलता है तो खुशी दोगुनी होती है। जी हाँ, ये है सेंटा को लेकर पहली कहानी। अब आते हैं दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी जो सेंटा को लेकर बताई जाती है, वो सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ये कहानी कहती है खुद सैटन, जिन्हें शैतान या डेविल कहा जाता है। वहीं डेविल जिसे ईश्वर ने स्वर्ग से निकाल कर नर्क में ढकेल दिया था, वहीं खुद सेंटा बनकर क्रिसमस पर बच्चों को तोहफे देता है। जी हाँ, यूँ तो इस बात पर किसी को यकीन नहीं होगा, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए कई आधार भी दिए गए हैं। बातें और जानकारी आपको बड़ी आसानी से इंटरनेट पर मिल जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि सैटन को सेंटा क्यों कहा जाता है। दरअसल सैटन और सेंटा इन दोनों शब्द में बहुत ही समानता है। अगर सेंटा शब्द के बीच वाले लेटर एन को आखिर में ले जाया जाए तो वो सैटन बन जाता है। दूसरी बात तो सैटन को सेंटा साबित करने के लिए कही जाती है, वो है क्रिसमस पर गाए जाने वाला गाना जिंगल बेल्स। कितनी अजीब बात है कि क्रिसमस पर जीसस का जन्म हुआ था। क्रिसमस पर जो गाना जिंगल बेल्स गाया जाता है, उसमें जीसस का जन्म तो क्या, उनके नाम तक का जिक्र नहीं है। जी हाँ, जिंगल्स बेल में एक बार भी जीसस का नाम नहीं आता। वहीं क्रिसमस पर लोग जीसस से नहीं बल्कि सेंटा से तोहफे मांगती है, उन्हें अपनी इच्छा बताती है। और यही डेविल का उद्देश्य था कि लोग जीसस से प्रार्थनाएं न करें। इस बात पर भी गौर कीजिए कि बाइबल में सैटन का ज़्यादा जगह नहीं दी गई है और सेंटा का नाम भी बाइबल में नहीं आता है। इसके अलावा शैतान को सेंटा साबित करने के लिए जो बात कही जाती है वो ये है कि शैतान अंधेरे का राजा है और सेंटा भी आधी रात को अंधेरे में बच्चों के लिए तोहफे रख के जाता है। यही जानकार ये भी मानते हैं कि तोहफे, पैसा, ये सब बच्चों और इंसान को लालची बनाती है, उन्हें मोक्ष से दूर करके लालच की ओर ले जाती है। और लालच यानी कि ग्रीड बाइबिल में दिए गए डेडली सेंस में से एक है। खुद बाइबिल ही ये कहती है कि सेंस यानी कि पाप का सीधा नाता शैतान से है।
कहा ये भी जाता है कि सेंटा सेंट शब्द से निकला है। सेंट यानी कि हॉली। हॉली का मतलब होता है पवित्र, और शैतान तो हमेशा से कहता आया है कि वो ईश्वर से ज़्यादा ताकतवर और पवित्र है। जानकार ये भी कहते हैं कि शैतान यानी कि शैतान ने कभी भी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। शैतान को बच्चे बहुत प्यारे हैं, इसलिए वो क्रिसमस पर बस बच्चों को ही तोहफे देता है, बड़े या बूढ़ों को नहीं। ये सभी बातों को लेकर बाइबिल के कुछ जानकार ये कहते हैं कि क्रिसमस पर जीसस से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सैटन सेंटा के रूप में आता है, ताकि लोग जीसस का नाम नहीं बल्कि सैटन का नाम का गुणगान करे, यानी कि सेंटा का गुणगान करे। अगर वाकई ये सच है तो हम यहाँ से ज़रूर कहेंगे कि सैटन अपने मकसद में पूरे तरीके से कामयाब हो गया है। क्योंकि अगर आज की जनरेशन से, आज के बच्चों से आप क्रिसमस का मतलब पूछेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि क्रिसमस पर सेंटा अंकल आते हैं और तोहफे देते हैं। खैर, ये सेंटा को लेकर दो सबसे प्रचलित कहानियां हैं। पहली ये कहती है कि सेंट निकोलस ही सेंटा है, और दूसरी ये कहती है कि सैटन सेंटा है। आपको किस कहानी पर विश्वास है, ये आपकी मर्जी और आस्था पर निर्भर करता है। क्रिसमस और नए साल की अवसर पर आप सबको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।